सीट पर अब तक नहीं खुला बीजेपी का खाता, जहां मोदी लहर में भी नहीं हिला इस नेता का खूंटा। इस सीट पर पार्टी नहीं, शर्मा जी का चलता है सिक्का, जहां 3 दशक से एक नेता का है एक छत्र राज। अब की बार शर्मा जी बरकरार रख पाएंगे ताज। यूपी का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां का चुनावी इतिहास अपने आप में अनोखा है। इस सीट के चुनावी नतीजे जितने दिलचस्प हैं, उतने ही इंटरेस्टिंग है यहां के मौजूदा विधायक शर्मा जी का सियासी सफर। शर्मा जी यानी श्याम सुंदर शर्मा, विधानसभा सीट यानी मांड। अपने क्षेत्र में शर्मा जी के नाम से मशहूर श्याम सुंदर शर्मा पिछले 32 सालों से मांड विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। इस दरमियान कई चुनाव हुए, कई चुनावी लहर आई, कभी राम लहर तो कभी मोदी लहर, लेकिन श्याम सुंदर शर्मा का किला फतेह करने में कोई दूसरा नेता या दल कामयाब नहीं हो सका। मथुरा जिले की मांड विधानसभा सीट प्रदेश की उन चंद सीटों में से एक है जहां अब तक भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुल सका है। मांड विधानसभा सीट बीजेपी के लिए चुनौती बनी हुई है। इस सीट से बीजेपी के कद्दावर नेता अपनी जमानत तक बचा पाने में असफल रहे हैं। बीजेपी के लिए जीतना तो दूर, यहां तीसरे नंबर से कभी आगे भी नहीं बढ़ सकी। लोकसभा चुनाव में कई दफे मांड विधानसभा की जनता ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया, लेकिन विधानसभा चुनाव में हर बार उलट ही हुआ। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में बम्पर बहुमत से जीत दर्ज की थी। पार्टी को 3/4 से ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन मांड विधानसभा क्षेत्र में इस प्रचंड विजय अभियान का कोई फर्क नहीं पड़ा। 2017 के चुनाव में श्याम सुंदर शर्मा बीएसपी के टिकट पर चुनाव मैदान में थे। आरएलडी के योगेश चौधरी को हराकर लगातार 8वीं बार विधायक बने। हालांकि इस बार टक्कर काफी कांटे की रही। श्याम सुंदर शर्मा महज 432 वोटों के अंतर से जीतने में कामयाब हो पाए थे। बीएसपी के श्याम सुंदर शर्मा को 65,862 वोट मिले थे, जबकि आरएलडी के योगेश चौधरी को 65,430 वोट मिले। बीजेपी के सतीश कुमार शर्मा यहां तीसरे नंबर पर रहे, उन्हें 59,871 वोट मिले थे। मांड विधानसभा सीट पर श्याम सुंदर शर्मा की ये 8वीं जीत थी। 1989 के बाद से अब तक यहाँ की जनता श्याम सुंदर शर्मा को ही अपना नुमाइंदा बनाकर विधानसभा भेजती रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी में क्यों न रहे, चाहे वो किसी भी दल के टिकट पर चुनाव मैदान में क्यों न हो, लेकिन जीत हर बार श्याम सुंदर शर्मा की ही होती है। श्याम सुंदर शर्मा ने 1989 में पहला चुनाव कांग्रेस के टिकट से जीता। उसके बाद 1991 और 1993 का चुनाव भी कांग्रेस के टिकट से लड़कर जीते। 1996 में उन्होंने नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस तिवारी से चुनाव लड़ा और तब भी जीत गए। 2002 और 2007 में वो अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा के लिए चुने गए। इन छोटे दलों से भी श्याम सुंदर शर्मा का लगातार जीत दर्ज करना दिखाने के लिए काफी है कि कैसे मांड में सिर्फ उनके नाम का सिक्का चलता है। हालांकि 2012 के चुनाव में श्याम सुंदर शर्मा की विजय अभियान पर ब्रेक लग गया। 2012 में आरएलडी के जयंत चौधरी के हाथों श्याम सुंदर शर्मा को हार का सामना करना पड़ा। जयंत चौधरी के मुकाबले श्याम सुंदर शर्मा 16,000 से ज्यादा वोट से हार गए थे। इस चुनाव में श्याम सुंदर शर्मा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के टिकट पर मैदान में थे। 2012 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार प्रणत पाल सिंह अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे। उन्हें महज 3,343 वोट ही मिल पाए थे। हालांकि श्याम सुंदर शर्मा की ये हार कुछ दिन के लिए ही रही, क्योंकि मथुरा से अपनी सांसदी बचाए रखने के लिए जयंती चौधरी को ये सीट छोड़नी पड़ी। बाद में उपचुनाव हुए तो श्याम सुंदर शर्मा ने टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ा और फिर से चुन लिए गए। मांड विधानसभा सीट पर अब तक हुए चुनाव में सबसे ज्यादा 8 बार कांग्रेस को जीत मिली है। 2 दफे अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी के हिस्से में जीत आई। इसके अलावा बीकेडी, लोकदल, आरएलडी, टीएमसी और बीएसपी भी एक बार जीत हासिल करने में कामयाब हो पाई है। एक दफे यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार को भी जीत मिली है। बात अगर इस सीट के मतदाता और जातीय वोटों की करें तो 2017 चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक मांड विधानसभा क्षेत्र में 3,16,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें से 1,70,000 के करीब पुरुष और 1,46,000 के करीब महिला वोटर्स हैं। वहीं जातीय समीकरण के लिहाज से देखा जाए तो मांड विधानसभा क्षेत्र की गिनती जाट बाहुल्य सीटों में होती है। अनुमानों के मुताबिक जाट के बाद ब्राह्मण, दलित, ठाकुर वोटर भी अच्छी तादाद में हैं। इन जातियों के मतदाता भी मांड विधानसभा सीट के चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की स्थिति में हैं। एक अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक
मांड विधानसभा क्षेत्र में 90,000 के करीब जाट, 45,000 के करीब ब्राह्मण, 40,000 के करीब जाटव, करीब 28,000 वैश्य, 26,000 के करीब ठाकुर, करीब 18,000 बघेल, 17,000 के करीब मुस्लिम और 15,000 के करीब गुर्जर मतदाता हैं। यही मतदाता इस सीट पर नेताओं की किस्मत तय करते हैं, जो पिछले 32 साल से पंडित श्याम सुंदर शर्मा के हक में अपना फैसला सुनाते आ रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब की बार श्याम सुंदर शर्मा रिकॉर्ड 9वीं बार जीत दर्ज करने में कामयाब हो पाते हैं या फिर मांड की सियासी गांठ को सुलझाकर कोई दूसरा दल बाजी मारता है।